मैं चेतन चौहान सुमन सागर देख रहे दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। प्रस्तुत है चेतन चौहान का आध्यात्मिक वीडियो। नारद के श्राप से जन्मे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज के स्वार्थ प्रेरित सियासी दौर में राम नाम भले ही विकारों से आग्रस्त हो गया हो, लेकिन इस एक नाम से जुड़ी है भारत की गरिमा और पहचान और कर्तव्यनिष्ठ की अनंत दीपिकाएं। भारतीय जनमानस को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राम नाम की ऊर्जा और संघर्षशीलता के प्रकाश स्तंभों का मान सदैव होता रहा है। हालांकि रामकथा के संबंध में नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं यथार्थ आधार अवश्य ही प्रतीत होता है, जिसके फलस्वरूप राम के प्रति आज भी लोगों में अगाध श्रद्धा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि भगवान राम ने माता कौशल्या को जब चतुर्भुज रूप में दिव्य दर्शन दिए तो वे उनका ज्योतिर्मय रूप देखकर घबरा गईं। इस पर भक्त वत्सल राम एक शिशु के रूप में उनके घर में प्रकट हो गए। एक और राम कथा जो कि सर्वमान्य मानी जाती है के आधार पर ऐसी आम मान्यता है कि त्रेता युग में जब महर्षि नारद मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए महाहिमालय की गुफाओं में चले गए तो वहां उन्हें एक अत्यंत ही रमणीय व आश्चर्यजनक गुफा दिखाई दी। उसे नारद देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने इतनी शांत व सौम्य स्थल को अपनी तपोभूमि बनाने की ठान ली व तपस्या आरंभ कर दी। नारद की अखंड तपस्या से देवराज इंद्र का भी आसन डगमगाने लगा। देवराज इंद्र ने सभी देवताओं की सभा बुलाकर नारद की तपस्या व अपनी डगमगाती स्थिति का वर्णन उनके समक्ष कर इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई हल निकालने की बात कही। इंद्रलोक में सदैव नृत्यमग्न रहने वाली अप्सराओं व ऋतुराज बसंत उर्फ कामदेव ने जब इंद्र के चेहरे पर छाए मायूसी को देखा तो सहज ही इसका कारण पूछ लिया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उन्हें अपने पास बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराते हुए नारद की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। देवराज इंद्र की चिंता को देख कामदेव तुरंत मृत्युलोक को प्रस्थान कर गए। वे हिमालय की उस गुफा में जा पहुंचे जहां नारद घनघोर तपस्या में लीन थे। कामदेव ने उनकी तपस्या में खलल डालने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि पूरे वातावरण में कामुकता व उत्तेजना भर दी। चारों ओर बसंत ऋतु छा गई, लेकिन नारद की तपस्या फिर भी भंग न होने पाए। अंत में जब सारे प्रयास विफल हो गए तो कामदेव पुनः देवलोक में चले गए व देवराज इंद्र को सारा वृतांत सुना दिया। इधर नारद को अपनी घोर तपस्या से अभिमान हो गया और उन्होंने सोचा, जब मैं कामदेव के विघटनकारी कार्य से भी विचलित न हो पाया तो यह निश्चित है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, अतः इंद्रलोक का अधिकारी होने का गौरव मुझे प्राप्त होना चाहिए। ये सोचकर वे जब भगवान शिव के पास पहुंचे और कहा है, त्रिपुरारी, मैंने अपनी तपस्या के बल पर कामदेव को परास्त कर लिया है, अतः अब से मैं कामारी हो गया हूं और इंद्र का समस्त लोक मुझे ही मिलना चाहिए। नारद की बात सुनकर भगवान शंकर ताड़ गए कि नारद को अपनी तपस्या पर गर्व हो गया है। उन्होंने नारद से मुस्कुराकर कहा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, ऊपर से तुम ब्रह्मचारी भी हो, अतः निश्चय ही इस व्रत का पालन करना तुम्हारा धर्म है। भगवान शंकर के श्रीमुख से स्वयं की प्रशंसा सुनकर नारद के मन में और अभिमान बढ़ गया और वे गर्वित भाव से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के यहाँ प्रस्थान कर गए एवं सोचा कि इस घटना से वे क्षीर सागर में करुणानिधान विष्णु को भी अवगत करा दें। लेकिन घट घट की बात जानने वाले विष्णु भगवान को जब ये बात पता चली तो उन्होंने नारद को समूल नष्ट करने की सोच ली। अतः जब तक नारद विष्णु तक पहुंचे, विष्णु जी में अपने मायावी प्रभाव से बीच मार्ग में ही एक अत्यंत सुंदर जगह को बसा दिया। इस माया नगरी का राजा शीलनिधि को बना दिया। शीलनिधि की एक पुत्री थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। जब नारद भगवान विष्णु को अपने मन की बात सुनाने के लिए खुश होकर जा रहे थे तो रास्ते में इंद्रलोक के तुल्य खूबसूरत नगरी को देख एकाएक ठहर गए। नगरी में चारों ओर चहल पहल देख वे उसी ओर जाने लगे जहां उन्हें पता चला कि राजा शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थीं।
नगरी में ऋषि के आने की सूचना सुनकर राजा शीलनिधि नारद को सम्मानपूर्वक महल में ले आए और उचित स्थान पर बैठाकर अपनी पुत्री का हाथ उन्हें दिखाकर उसके गुण दोषों को बताते हुए भविष्य के बारे में बताने का आग्रह किया। ज्यों ही नारद ने विश्वमोहिनी का हाथ थामकर उसकी भाग्य रेखाएं देखने लगे, तभी उनका मन उसके सौंदर्य से विचलित हो उठा। उन्होंने राजा से कहा, इस लड़की का होने वाला पति ऐसा होगा जिसका तीनों लोकों में भी कोई मुकाबला करने वाला न होगा। ऐसा कहकर नारद वहां से चल दिए। उनके मन में विश्वमोहिनी के प्रति उपजी कामवासना उन्हें पीड़ित करने लगी। वे विश्वमोहिनी को प्राप्त करने की युक्ति सोचने लगे। साथ ही यह भी सोचने को आतुर हो उठे कि किस तरह से सुंदर हो जाऊं ताकि मेरे रूप पर मोहित होकर राजा की पुत्री मुझे ही पति के रूप में स्वीकार कर ले। यही सोचकर वह जल्दी से जल्दी विष्णु भगवान तक पहुंचने हेतु कदम बढ़ाने लगे। परंतु विष्णु जी को नारद की यह कुटिलता भी समझ में आ गई और उन्होंने रास्ते में ही प्रकट होकर नारद को दर्शन दिए व याद करने का कारण पूछा। नारद जी ने सारी बात उन्हें बता दी एवं थोड़े वक्त के लिए भगवान विष्णु जी का रूप भी देने का आग्रह किया। विष्णु जी नारद की काम पिपासा की भावना को समझ गए तथा तथास्तु कहकर सारा रूप दे दिया, लेकिन मुंह बंदर का बना दिया। नारद जी प्रसन्नचित हो विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए। विश्वमोहिनी उनका रूप देखकर जोर जोर से हंसने तभी तथा जयमाला पर पुरुष को पहना दी। तभी शंकर के दो गणों ने नारद से कहा, आप अपना चेहरा तो पहले देख ले, बाद में शादी की सोचें। भला कौन ऐसी राजकुमारी होगी जो आपका चेहरा देखकर आपको पति स्वीकार करेगी। नारद जी ने जब पानी में अपना बंदर सा चेहरा देखा तो क्रोध से कांपने लगे। वह तुरंत ही शंकर के दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। वह भगवान विष्णु को भी भयंकर श्राप देते हुए कहा, जिस औरत के लिए मेरी सभा में अपमान हुआ है उसी औरत के लिए तुम भी अगले जन्म में दर दर की ठोकरें खाते फिरना और अंत में यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद जी के इसी श्राप से भगवान विष्णु त्रेता युग में बसंत ऋतु की चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन अवधपति दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे थे। राम के जन्म के बारे में एक और पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। अयोध्यापति महाराज दशरथ का जब चौथापन आ गया था तब तक उन्हें कोई संतान प्राप्त न थी। उन्होंने अपनी चिंता जब गुरु वशिष्ठ जी के समक्ष रखी थी तो उन्होंने कहा, आपको संतान तब प्राप्त होगी जब श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया जाए। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर राजा दशरथ ने अपने दूतों को भेजकर श्रृंगी ऋषि को बुलवाया व पुत्रेष्ठी यज्ञ पूर्ण किया। ये सब राम जन्म के संबंध में ऐसी घटनाएं हैं कि रामकथा ने शताब्दियों के भारतीय मानस को बांधे रखा है और हिंदू धर्म तथा राम परस्पर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। रामायण जैसे महान ग्रंथ पर ही सभी का विश्वास अडिग है, क्योंकि अनुश्रुतियां नैति नैति कहकर जिस ईश्वर का बखान करती आ रही हैं वही राम का सर्वेश्वर मूल है तो सर्वाधार भी है। अभी आपने देखा चेतन चौहान का आध्यात्मिक वीडियो। नारद के श्राप से जन्मे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।